कांग्रेस पार्टी को आखिर हो क्या गया है? ये राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ा हुआ मसला है। इन आतंकियों की तस्वीर आपने जारी की है, तो ये तस्वीर, इसका मतलब आपको जानकारी है कि कहां ये लोग हैं? अगर हैं तो इनके ठिकाना के बारे में आप गृह मंत्रालय को बताते, माननीय राहुल गांधी जी को बताते, माननीय मल्लिकार्जुन खड़गे को बताते। तो सेना के पराक्रम को कमजोर करना चाहते हैं, उनके मनोबल को तोड़ना चाहते हैं। तो राष्ट्रीय सुरक्षा पर इतना भी हल्कापन नहीं होना चाहिए। लेकिन ये क्या हो गया बिहार प्रदेश कांग्रेस कमेटी को? ये गांधी का कांग्रेस, नेहरू का कांग्रेस, श्रीमती इंदिरा गांधी का कांग्रेस। आतंकवाद आपने झेला है, दो प्रधानमंत्री इस देश ने कुर्बानी दी है, और उस कांग्रेस पार्टी के चरित्र में यह बदलाव आ गया। ये कांग्रेस पार्टी ने जो चरित्र दिखाया है बिल्कुल ही गलत है, और हम कांग्रेस के राष्ट्रीय नेतृत्व से अनुरोध करेंगे कि इसको संज्ञान में लीजिए तुरंत। राहुल गांधी बिहार दौरे पे आ रहे हैं और ऐसी खबरें चल रही है कि ज्योतिबा फुले की फिल्म देखने जाएंगे। उनका तो एक ही सपना था कि गरीब बच्चों को, वंचितों को शिक्षा का अधिकार दिया जाए। उसके लिए तो बेहतर मॉडल तेजस्वी यादव हैं, उनको भी साथ ले लेंगे। बच्चों को बताएंगे कि देखो, इस घर में दो मुख्यमंत्री रहे, लेकिन ये बेचारे 10th का परीक्षा पास नहीं कर पाए। एक तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश की जनता को आश्वासन देते हैं कि जो है पहलगाम हमले का जो है बदला ले लिया गया है, आतंकवादियों का सफाया कर दिया गया। वहीं दूसरी तरफ जो है बिहार कांग्रेस की तरफ से ट्वीट किया जाता है, 4 आतंकवादियों की फोटो लगाई जाती है और लिखा गया है कि ऑपरेशन सिंदूर अभी अधूरा है, अब जब तक पहलगाम के दरिंदे जिंदा है। कांग्रेस की तरफ से ट्वीट है जिसमें लिखा गया साफ तौर पे कि ऑपरेशन सिंदूर अधूरा है। क्या कुछ कहेंगे जेडीयू के एमएलसी नीरज जी? भाई, आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने देश की जनता के नाम संदेश में स्पष्टता के साथ सारी बातें कह दी है। यह कहा कि जो सैन्य का पराक्रम है, राजनीतिक दलों की एकजुटता और देश की जनता की एकजुटता के बदौलत एयर स्ट्राइक, सर्जिकल स्ट्राइक के बाद ऑपरेशन सिंदूर चंद मिनटों में हमने आतंकियों के ठिकानों को ध्वस्त कर दिया। साक्ष्य के रूप में यह बताया कि उन आतंकियों की जब अंत्येष्टि की जा रही थी तो सेना के वरिष्ठ अफसर पाकिस्तान के वहाँ खड़े थे, और यह साफ चेतावनी दिया कि भाई इस ढंग का कृत्य को हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। दुनिया के अंदर को संदेश दिया कि भारत अपनी शर्तों पर बात करेगा, ग्लोबल ऑफ यूनिवर्सिटी ऑफ टेररिज्म यह चलने नहीं देंगे। साफ साफ बोला कि इस ढंग के कृत्य नहीं। लेकिन ये कांग्रेस पार्टी को आखिर हो क्या गया है? ये राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ा हुआ मसला है। इन आतंकियों की तस्वीर आपने जारी की है, तो ये तस्वीर, इसका मतलब आपको जानकारी है कि कहां ये लोग हैं? अगर हैं तो इनके ठिकाना के बारे में आप गृह मंत्रालय को बताते, माननीय राहुल गांधी जी को बताते, माननीय मल्लिकार्जुन खड़गे को बताते। चूंकि तमाम दलों ने एकजुटता का संदेश दिया है, आप गृह मंत्रालय को टैग करते, बिहार के डीजीपी को बताते। आप ये इस ढंग की तस्वीर को जारी कर करके पहलगाम में की घटना के बाद हमारा बेटा शहीद, हमारा भाई शहीद हो रहा है, उनकी शहादत को पूरा बिहार और देश सैल्यूट कर रहा है, और आतंकियों के जो मंसूबे थे उसको हमने ध्वस्त किया है। उसके राजनीतिक संबंध जो थे उसके बारे में भी साक्ष्य के रूप में सेना का अफसर पाकिस्तान का मौजूद यह बताया है। तो राष्ट्रीय सुरक्षा पर इतना भी हल्कापन नहीं होना चाहिए। भाई, आतंकियों की आप तस्वीर साझा कर रहे हो और उसको टैग नहीं कर रहे हो। आप टैग करते नहीं तो ऐसे मूल तौर पर तो इसकी जानकारी देनी चाहिए। ऐसे सवाल पर ट्वीट का खेल नहीं खेलना चाहिए। लेकिन ये क्या हो गया बिहार प्रदेश कांग्रेस कमेटी को? ये गांधी का कांग्रेस, नेहरू का कांग्रेस, श्रीमती इंदिरा गांधी का कांग्रेस। आतंकवाद आपने झेला है, दो प्रधानमंत्री इस देश ने कुर्बानी दी है, और उस कांग्रेस पार्टी के चरित्र में यह बदलाव आ गया। किसने कहा कि पहलगाम के बाद जो दुखद आतंकी घटना हुआ वह पूरे आतंकी जो समूह है उसको किसी ने ध्वस्त कर दिया? प्रधानमंत्री जी ने साफ तौर पर कहा कि 100 से अधिक आतंकी मारे गए। चंद मिनटों के अंदर में हमारी सेना का सैन्य पराक्रम ने उसको ध्वस्त कर दिया। तो सेना के पराक्रम को कमजोर करना चाहते हैं,
उनके मनोबल को तोड़ना चाहते हैं। लेकिन सवाल अब उठने लगा है ना कि आतंकी तो जिंदा है जो पहलगाम हमला। कहाँ इनको पता, नाम लिखने में क्या दिक्कत है? इनको अगर जानकारी है तो उसका पता भी लिख देते। इन जनता के मन में तो होगा ना कि अभी तक तो जिंदा है। यही तो मैं कह रहा हूँ। अरे सीखना है तो शरद पवार जी से सीखो। देश के वयोवृद्ध नेता हैं, विपक्ष के नेता हैं। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय आंतरिक सुरक्षा के मामले में कभी भी गंभीरता से नहीं हटना चाहिए। ये गंभीरता नहीं है कांग्रेस पार्टी का। ये कांग्रेस पार्टी ने जो चरित्र दिखाया है बिल्कुल ही गलत है, और हम कांग्रेस के राष्ट्रीय नेतृत्व से अनुरोध करेंगे कि इसको संज्ञान में लीजिए तुरंत। राहुल गांधी तो विशेष सत्र बुलाने को भी कह रहे हैं। राहुल गांधी जी, लेकिन दो बार जो सर्वदलीय बैठक हुई उन्होंने मांग किया, लेकिन मांग को हठधर्मिता में परिचय नहीं दिया। जो राष्ट्रीय सहमति बनी उस पर कायम है। ऐसा नहीं कि उससे तरह सलाह देना तो सबको अधिकार है लोकतंत्र में। अब सलाह नहीं देगा तभी सर्वदलीय बैठक का औचित्य क्या है? लेकिन यह कितना बड़ा अक्षम्य अपराध है। ये राष्ट्रीय सुरक्षा के प्रति लापरवाही है। ऐसे मामले में ट्वीट का खेल नहीं करना चाहिए। अगर आतंकियों की तस्वीर आपने साझा की है, आपके कथनानुसार आपको ये मालूम है कि ये आतंकी हैं, तो इनका नाम, पता, कहाँ पर ये हैं, ठिकाना, अगर सारे तथ्य आपके पास हैं तो सेना को आप टैग कर देते। नहीं करते तो कम से कम राहुल गांधी जी को टैग करते, मल्लिकार्जुन खड़गे को टैग करते, जयराम रमेश जी को टैग करते, उन्हीं को व्हाट्सएप से के मैसेज के थ्रू भेजते। लेकिन आपने कुछ नहीं करे, केवल प्रचार के लिए हमारा भाई शहीद हो रहा हो और ऐसी घटना पर उसके सैन्य पराक्रम पर आप कह रहे हैं कि अधूरा है। उसके अदम्य साहस को सलाम तक नहीं कर रहे हैं। ये बिल्कुल ही गलत और गैर जिम्मेदाराना तरीका है। ये पहलगाम हमले के बाद ये तस्वीर जारी की गई थी टीवी। वो जाने भाई, उतना जानकारी हमको नहीं है। हम लोग ऐसे मसले पर देश की एकजुटता के साथ खड़े रहते हैं। हम लोग का वह संस्कार नहीं है कि ऐसे सवाल पर जब देश का सैन्य पराक्रम को सैल्यूट हम पूरा देशवासी कर रहा हो तो अधूरा है तो पूरा कौन करेगा? वही करेगा। तो ये तस्वीर साझा करना मेरी समझ से कहीं से न्यायोचित नहीं है। आखिरी सवाल रहेगा, राहुल गांधी बिहार दौरे पे आ रहे हैं और ऐसी खबरें चल रही है कि ज्योतिबा फुले की फिल्म देखने जाएंगे। तो ज्योतिबा फुले के लिए क्या क्या किए ये भी बताएंगे। उनका तो एक ही सपना था कि गरीब बच्चों को, वंचितों को शिक्षा का अधिकार दिया जाए। तो उसके लिए तो बेहतर मॉडल तेजस्वी यादव हैं, उनको भी साथ ले लेंगे। साथ में दिखना नहीं चाहते हैं, बच्चों को बताएंगे कि देखो इस घर में 2 मुख्यमंत्री रहे लेकिन ये बेचारे 10th का परीक्षा पास नहीं कर पाए। और यह संदेश दिखाएंगे कि देखिए ये तो बड़े घर के बच्चे थे, DPS RK पुरम में पढ़ते थे, यहाँ दलित का बेटा सरकारी विद्यालय में पढ़ता है। आज जरा ये बताइएगा कि राजस्थान में जो प्रश्न पत्र 15 बार लीक हुआ था जब आपकी सरकार थी तब उसके बारे में जानकारी दीजिए, क्या क्या कार्रवाई की है उस पर। ये सब बताना चाहिए। स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड हम चलाते हैं, संपत्ति क्रेडिट कार्ड आपके घटक दल के जो कोऑर्डिनेटर हैं तेजस्वी जी, और दरभंगा जा रहे हैं ना, तो दरभंगा का भी कागजात उनको हम दे देंगे ज़मीन वाला। तो जरा दर्शन कर लेंगे कि कैसे लालू जी के राज में कैसे वो ज़मीन लिया जाता है। पूरे बिहार में ज़मीन है उनको। दरभंगा में है, एक अति पिछड़ा समुदाय VIP पार्टी से लड़ा था, उससे भी लिखवा लिया ये लोग राजद कार्यालय के नाम पर। राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू जी, ज़मीन के कागज ले रहे हैं तेजस्वी जी। अभी वही बागडोर उनके हाथों में। उनके बागडोर में लालू जी डिफंक्ट हो गए, बीमार चल रहे, बीमार हैं, बोलेंगे तेजस्वी तो काहे राष्ट्रीय अध्यक्ष बने हुए हैं? जब बीमारे हैं, लाचारे हैं तो उनको रहने का क्या है? जब हम कोई कामें नहीं करेंगे घर में तो हम अपन इलाज न कराएंगे, तो हम ट्वीट कैसे कर रहे हैं? वो कौन कहता है बीमार है लालू जी? ये तो राजनीतिक नज़रबंद कर दिया है। ये सब ट्वीट कर रहे हैं, सेना पर बोल रहे हैं, सेना पर गर्व की बात कह रहे हैं, गर्व महसूस करते हैं, तो वो बीमार हैं। ये तो साजिश के तहत उनको नज़रबंद कर दिया है। उन्होंने, उनके पापा राजनीतिक खौफ है कि देख जाएगा, डर जाएगा आदमी। गरीबों के मसीहा। अरे तो काहे नहीं, गरीबे का वोट लेना है, उनको बेचारा को बंद रखिएगा, उनको भी निकालिए मैदान में। चुनाव के समय शायद निकाल नहीं तो काहे उसके पहले रेस्ट कर रहे होंगे, तैयारी। मैंने रोहिणी आचार्य के लिए रेस्ट नहीं था, अशोक कौन सुभाष यादव बालू माफिया के लिए रेस्ट नहीं था,
अरुण यादव के यहाँ जाने के लिए रेस्ट नहीं था। बताइए, तो शिवचंद्र राम के लिए रेस्ट है? ऐसा होता है क्या कहीं? बहुत धन्यवाद। हमारे साथ जेडीयू के एमएलसी नीरज जी थे। एक तरफ प्रधानमंत्री मोदी जो है अपनी पीठ थपथपा रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ जो है कांग्रेस सवाल खड़े कर रही है कि ऑपरेशन सिंदूर अभी अधूरा है। बाकी आप क्या सोचते हैं अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। धन्यवाद।